नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास के शुक्ल पक्ष की वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र बहुत ही गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गए। वह पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, बहू, मैं आज व्रत रखा हूँ, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो तो चौथ माता खुश होकर तुम पर कृपा करेंगी। यह बात सुनकर बहू कठोर बाड़ी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्य से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। मैं नहीं जानती आपके चौथ माता को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपने सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांटकर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए। अंत में अपने छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी बोले, मैं व्रत रखा हूँ, पर तुम्हारे पास तो मेरे पूजा की सामग्री लाने के पैसे भी नहीं है। तब छोटी बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान मत होइए और अपनी इच्छा लेकर व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी व्रत रखूंगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांग कर लाई। छोटी बहू और ससुर जी ने मिलकर व्रत रखा। पूजन के बाद अपने खुद भूखा रह गई और भूखे ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर जी को उल्टियाँ होने लगी और वह रोने लगी। बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी है, और सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही। इस प्रकार उसके व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अपने ससुर से वह बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ससुर जी बोले, बहू, यह तो तुम्हारी भक्ति का फल है। भगवान गणेश तुम पर प्रसन्न होकर व्रत के फल के रूप में तुम्हें धन दिए हैं। तब छोटी बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मेरा दुख दूर हो गया। छोटी बहू के घर इतना धन देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे बहू वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुढ़े ने अपना सारा धन जमा किया हुआ था और अब छोटी बहू को चोरी से दे दिया। तब विष्णु शर्मा बोले, यह धन मेरा नहीं है। छोटी बहू ने गणेश चौथ का व्रत किया था और भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर यह संपत्ति उसे दिए हैं। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर जाकर यह व्रत करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन छोटी बहू के घर कुछ भी नहीं था। वह मांगकर पूजा की सामग्री एकत्रित करके वह मेरा व्रत पूरा करवाया। इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही गणेश जी ने इसे अपार संपत्ति प्रदान की है। हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो।